मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कई सारे प्रोजेक्ट किए होंगे अभी तक, पर कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें कॉमन चीज़ क्या होती है? पावर सप्लाई, इनपुट सर्किट। करेक्ट। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको अभी से लेके लाइफ टाइम तक काबिल बना सकता हूँ आपका खुद का पावर सप्लाई सर्किट बनाने के लिए, चाहे कोई भी सर्किट आप डिजाइन कर रहे हो। भाई क्या बात कर रहे हो? मतलब ये ट्रिक यूज करके मुझे खुद का पावर सप्लाई बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा? यस। बिल्कुल नहीं। देख, कोई भी पावर सप्लाई सर्किट बनाने के लिए तुझे फोकस करना होगा IVFPO पे। IVF, फर्टिलाइ चुपे। आई मतलब इनपुट सोर्स, V मतलब वोल्टेज कन्वर्जन, F मतलब फिल्टरिंग, P मतलब प्रोटेक्शन एंड O मतलब आउटपुट ऑप्शंस। नहीं समझा? ठीक से समझा। अगर तेरे पास दो सेंसर है, एक 3.3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट, तो दोनों को अलग अलग पावर देने के लिए सर्किट कैसे बनाएंगे? वो भी बिना माइक्रो कंट्रोलर के पिंस यूज करें। IVFPO यूज करके। एग्जैक्टली। अब इनपुट सोर्स में तीन टाइप्स रहते हैं। या तो तुम बैरल जैक से 12 वोल्ट डीसी ले सकते हो, या फिर यूएसबी से 5 वोल्ट डीसी ले सकते हो, या फिर थर्ड ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स का फेवरेट 3.7 वोल्ट की बैटरी। पर फिलहाल के सर्किट के लिए मुझे 12 वोल्ट तो चाहिए, इसलिए मैं बैरल जैक ही चूज करूंगा। अब V मतलब वोल्टेज कन्वर्जन, इसमें भी तीन टाइप रहते हैं। आइदर लीनियर रेगुलेटर यूज करो, या फिर हमारा बक कन्वर्टर, या फिर मेरा फेवरेट बूस्ट कन्वर्टर। पर फिलहाल इस सर्किट के लिए मेरे ख्याल से लीनियर रेगुलेटर इनफ रहेगा। फिर आता है F मतलब फिल्टरिंग। अब कोई भी सर्किट हो, नॉइज निकालना तो हमें पड़ेगा ही, और स्पेशली 12 वोल्ट के सर्किट के लिए। इसलिए आप लोग क्या करना, ये दो कैपेसिटर की जोड़ी हमेशा याद रखना, एक 100 माइक्रोफैराड एंड एक 0.1 माइक्रोफैराड। और ये दो कैपेसिटर काम करेंगे एज ए फिल्टरिंग, और इनको कैसे लगाना है वो आगे सर्किट में बताऊंगा। तो फिलहाल ये हमारे फाइनल हो गए। फिर आता है प्रोटेक्शन। अब इसमें भी तीन टाइप रहते हैं। रिवर्स पोलैरिटी की प्रॉब्लम तो डायोड यूज करेंगे, ओवर करंट की प्रॉब्लम तो हम फ्यूज यूज कर सकते हैं, और अगर ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम हुई तो टीवीएस डायोड। पर फिलहाल के लिए हमारा डायोड से ही काम चल जाएगा। लास्ट में आता है आउटपुट ऑप्शन। अब स्क्रू टर्मिनल या फिर पिन हेडर, दोनों में से शायद स्क्रू टर्मिनल काफी रहेगा हमारे लिए। अब चल तुझे सर्किट दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा और बनने के बाद कैसे दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको IVFPO की टेक्निक बताई थी, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है इनपुट सोर्स, फिर मैंने लिया है वोल्टेज कन्वर्जन, फिल्टरिंग, प्रोटेक्शन एंड आउटपुट ऑप्शंस। तो हमने सारे सिंबल्स यहाँ पे रेडी रखे। अब जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से जाते हैं कि जब यहाँ पे अडाप्टर कनेक्ट होगा तो वो वोल्टेज पास होगा इस डायोड थ्रू। अब ये डायोड रिवर्स पोलैरिटी से हमें बचाएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा 7805 को और AMS 1117 को, इन दो रेगुलेटर्स को। अब ये रेगुलेटर कन्वर्ट करेगा 5 वोल्ट में, और ये रेगुलेटर कन्वर्ट करेगा 3.3 वोल्ट में। अब कोई भी डिज़ाइनर हो वो मोस्टली सिर्फ इन पार्ट को और इस पार्ट को डिज़ाइन करेगा, पर हमेशा याद रखना कि फिल्टरिंग सर्किट डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टरिंग के लिए हमने पहले से ही दो कैपेसिटर यूज़ किए हैं, एक 100 माइक्रोफैराड एंड एक 0.1 माइक्रोफैराड, और इसको इसी पैटर्न में लगाना है आपको स्कीमेटिक को, चाहे आपका कोई भी सर्किट हो, कन्वर्टर का हो, रेगुलेटर का हो, या फिर बूस्ट कन्वर्टर का हो। ओके। तो ये रहा हमारा सर्किट, और इसी तरीके से आपको अब पता है कि आपका कोई भी सर्किट पावर सप्लाई का कैसे डिजाइन किया जाता है। वो हम करेंगे IVFPO यूज करके, राइट। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज बिंदास मुझे पूछना, एंड इस चैनल से कुछ सीख कर आपने कोई सर्किट बनाया तो मुझे वैभव कानड़ी लिंक्डइन पे पोस्ट के साथ जरूर टैग करना, और हमारे पिक्सल पाथवेज चैनल को भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।